क्या आपने कभी सोचा है कि एक परफेक्ट लिबास और एक शानदार इमारत में क्या कदरें मुश्तरक है? लिबास तैयार करना सिर्फ सुई धागे से कपड़े को सीना नहीं है, बल्कि ये कपड़े को एक पहनने के काबिल आर्ट में तब्दील करने का नाम है। आज के इस जायजे में हम देखेंगे कि एक बेहतरीन लिबास बनाने में बिल्कुल वही मंतिक और ठोस मनसूबाबंदी इस्तेमाल होती है जो एक मजबूत और पायदार घर की तामीर के लिए दरकार होती है। जरा तसव्वुर करें, अगर किसी घर की बुनियाद में ही कोई खामी रह जाए तो क्या वो इमारत खड़ी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। चलें इस बात को मजीद गहराई से समझते हैं। जिस तरह एक घर के लिए मजबूत बुनियाद जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह आला मेयार के कपड़ों के लिए दुरुस्त पैमाइश और मोहतात कारीगरी बिल्कुल नागुज़ीर है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता। आज के इस सेशन में हम जिन अहम चीज़ों का जायज़ा लेंगे उनमें शामिल है लिबास की बुनियाद यानी बॉडीज़ ब्लॉक, फिर हम बात करेंगे वार्डरोब और कपड़े की हिकमत अमली पर, उसके बाद सिलाई के लाजमी टूल्स, फिर लिबास की तैयारी का मुकम्मल अमल और आखिर में कुछ नई और एडवांस महारतें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले मरहले की, यानी बुनियाद। जैसा कि हमने कहा कि हर मजबूत घर को एक बेहतरीन फ्रेम चाहिए, वैसे ही हर शानदार लिबास के लिए एक परफेक्ट बॉडीज़ ब्लॉक का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब ये बॉडीज़ ब्लॉक है क्या? सादा अल्फाज में ये एक ऐसा बुनियादी पैटर्न है जो बिल्कुल आपके जिस्म की इनफरादी पैमाइश के मुताबिक तैयार किया जाता है। इसमें कॉलर या प्लेट्स जैसी तफसीली चीज़ें शामिल नहीं होती। अगर इस बुनियादी ढांचे को बिल्कुल दुरुस्त बना लिया जाए तो ये इस बात की ज़मानत है कि लिबास इंतहाई आरामदेह होगा, और सबसे अच्छी बात, बाद में बार बार उधेड़ने और कांछान की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये परफेक्ट ब्लॉक बनेगा कैसे? दुरुस्त पैमाइश से। सीने और कमर के घेर से लेकर आर्म होल की गहराई और आस्तीन की लंबाई तक हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। पैमाइश लेते वक्त हमेशा एक लचकदार फीते का इस्तेमाल करें और इसे बहुत ज़्यादा खींच कर ना खींचें। यकीन करें, यहाँ 1 इंच के 10वें हिस्से की गलती भी आपकी हतमी फिटिंग की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख सकती है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब जब पैमाइश आ गई तो सीधा कपड़ा नहीं काटना। इससे पहले एक प्रोफेशनल और तरतीबवार ड्राफ्टिंग का अमल होता है। सामान तैयार करने से लेकर गाइडलाइंस खींचने और सिलाई का मार्जिन यानी गुंजाइश छोड़ने तक के तमाम मराहिल मुकम्मल करने पड़ते हैं। जब ये सारे मराहिल कागज़ पर मुकम्मल हो जाएंगे, तभी एक बेऐब पैटर्न उभर कर सामने आएगा। चलें अब हम अपने दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारी हिकमत अमली यानी वार्डरोब और कपड़े का इंतखाब। अब वक्त है कि हम अपने प्रोजेक्ट का मकसद तय करें और मवाद का बगौर तज्जिया करें। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि कौन से कपड़े सबसे ज़्यादा पहने जाते हैं और किन को बदलने की ज़रूरत है। यही एक स्मार्ट वार्डरोब के तज्जिए का राज है। इससे हम ये यकीनी बनाते हैं कि हमारा कीमती वक्त और बजट उन गैर ज़रूरी कपड़ों पर ज़ाया ना हो जिनकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है। और जब ये तय हो जाए कि क्या बनाना है तो अगला कदम है दुरुस्त कपड़े का इंतखाब। गर्मियों के लिए नर्म और हवादार लॉन या लिनन बेहतरीन है, जबकि सर्दियों के लिए हम फ्लीस या खद्दर की तरफ जाते हैं। रस्मी तकरीबात के लिए सिल्क या शिफॉन का इंतखाब होता है। दरअसल ये फाइबर, मौसम और रोज़मर्रा का मकसद ही तय करते हैं कि हमें क्या चुनना है। कपड़े का ये दुरुस्त इंतखाब ही लिबास के डिज़ाइन और पहनने वाले के आराम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारा तीसरा मरहला सिलाई के लाजमी टूल बॉक्स के बारे में है। जाहिर है, कोई भी माहिर मेमार जंग आलूद और ख़राब औजारों के साथ तो एक शानदार घर नहीं बना सकता। इसलिए अपने आलात की देखभाल बहुत ज़रूरी है। मशीनों को बाकायदगी से साफ़ करें और तेल दें, इससे काम में दुरुस्तगी और तेज़ी आती है। सुई को टूटने से बचाने के लिए सिलाई से पहले पिनें निकालना मत भूलें और मुड़ी हुई सुइयों को फ़ौरन बदल दें। और हाँ, एक इंतहाई अहम और सुनहरी उसूल, अपने कपड़े वाली कैंची से कभी, मेरा मतलब है कभी भी कागज़ मत काटें, वरना वो फ़ौरन कुंद हो जाएगी और आपके फैब्रिक को मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देगी। और टूल्स की बात हो रही है तो इस्त्री को कैसे भूल सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त सुनहरी उसूल याद रखें, जैसे जैसे सिलाई करें इस्त्री भी करें, सिर्फ आखिर में नहीं। सच्ची बात तो यह है कि सिलाई के दौरान हर कदम पर इस्त्री ना करने की गलती आपके लिबास की प्रोफेशनल लुक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। अब जब हमारी बुनियाद मजबूत है और टूल्स भी तैयार हैं तो आते हैं चौथे मरहले पर, लिबास की तैयारी का अमल। ये वो मंतकी तरतीब है जहां हमारी सारी थियरी एक फिजिकल ढांचे का रूप धारती है। ये तरतीबार अमल 10 अहम मराहिल पर मुश्तमिल है। डिज़ाइन के इंतखाब से लेकर कटाई, सिलाई, फिटिंग और आखिर में फिनिशिंग तक। इसमें एक बहुत ही कमाल का माइक्रो स्टेप है जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा, कपड़े की तरतीब।
कपड़े की कटाई के दौरान फैब्रिक को ग्रीन लाइन यानी कपड़े के कुदरती धागों की सीध के साथ बिल्कुल सीधा रखना होता है। इससे कपड़ा ज़ाया नहीं होता और कटाई बिल्कुल दुरुस्त रहती है। लेकिन इस अमल में ज़रा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। गलत पैमाइश, ग्रीन लाइन को नज़रअंदाज करना या कमज़ोर फिनिशिंग, इन छोटी छोटी तफसीलात को नज़रअंदाज करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इमारत की बुनियाद में दरारें छोड़ दी जाएं। नतीजा ये निकलेगा कि आपका पूरा लिबास किसी भी वक्त नाकारा हो सकता है। तो इन आम गलतियों से हर सूरत बचना है। अब हम चलते हैं अपने 5वें और आखिरी मरहले की तरफ, सिलाई की नई महारतों में कमाल। यही वो खास तकनीकें हैं जो एक आम से प्रोजेक्ट को दस्तकारी के एक आला नमूने में बदल देती हैं। तो अब हमारा हतमी हदफ क्या होना चाहिए? हमने जो वार्डरोब का तज्जिया किया था उसे इस्तेमाल करते हुए हमें कम से कम 2 ऐसे कपड़े तैयार करने चाहिए जो वाकई बामकसद हों, जैसे कि एक बेहतरीन फिटिंग वाली शलवार या ब्लाउज। और शर्त यह है कि इनमें कम से कम 5 नई महारतें और तकनीकें ज़रूर शामिल की गई हों। इस तरह सीखने का अमल कभी नहीं रुकता। अब इन तकनीकों में क्या फ़र्क है, ज़रा ये देखें। एक तरफ पोशीदा जिप है जो लिबास को बिल्कुल हमवार, साफ और इंतहाई प्रोफेशनल लुक देती है, और दूसरी तरफ डार्ट्स और शेपिंग की तकनीकें हैं जो फ्लैट कपड़े को बिल्कुल जिस्म के खदोखाल के मुताबिक ढालकर फिटिंग को ज़बरदस्त बना देती हैं। ये दोनों लिबास की साख्त को मुकम्मल तौर पर एक नया रुख देती हैं। इसके अलावा भी कई ज़बरदस्त टेक्निकें हैं, जैसे सीम को मजबूत करने के लिए डेकोरेटिव टॉप स्टिचिंग, आर्म होल को नफासत देने के लिए बाइस बाइंडिंग या फिर प्लीट्स और गैदरिंग। इन चीज़ों पर उबूर हासिल करना इतना ही ज़रूरी है। एक बेहतरीन फिनिशिंग ही आपके लिबास की ज़ाहिरी शक्ल को शानदार बनाती है और इसे लंबे अरसे तक पायदार रखती है। आखिर में बस ये याद रखें कि दुरुस्त तकनीक और एक ठोस मंसूबाबंदी आपकी तख्लीकी सलाहियतों की वो बुनियाद बनाती है जो हमेशा कायम रहती है। तो आपके लिए मेरा सवाल ये है कि अब जो अगला लिबास आप तैयार करेंगे वो आपकी महारत, आपके सब्र और आपकी तख्लीकी सोच के बारे में क्या कहानी सुनाएगा? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।